students, I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, let us start our today's EVS class, and today we are going to start our chapter number 18, keeping our environment clean. And today we will study about types of waste, disposal of solid waste, disposal of liquid waste, and saving our environment. So let us start our today's class. Dear students, what is environment? Environment means surroundings where we live. एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ की जगह जहाँ पर हम रहते हैं, एंड इंटरैक्ट, और हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वही हमारा चारों तरफ का क्या है, एनवायरनमेंट है। जहाँ पर हम, जिस प्लेस पर हम रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वही चारों तरफ का जो एरिया होता है या जो हमारी सराउंडिंग्स है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सैनिटेशन का मतलब होता है कि साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना। तो एनवायरनमेंट सैनिटेशन का मतलब होता है कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हम अपने चारों तरफ का जो भी एरिया है उसको कैसा रखें, क्लीन रखें, साफ रखें। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमको अपनी सराउंडिंग्स को, अपने चारों तरफ के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग्स इनवाइट जर्म्स एंड इन्फेक्शन। अगर हमारे आसपास गंदगी है तो हम किसको इनवाइट करते हैं, जर्म्स को और इन्फेक्शंस को इनवाइट करते हैं, लाइक कॉलरा, मलेरिया, जॉन्डिस, प्लेग एंड आर सम ऑफ द एपिडेमिक डिजीजेज। ये क्या है, ये ऐसी डिजीजेज हैं जो किसकी वजह से होती हैं, क्या कहते हैं, ये एक तरह की महामारी है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो ये एक तरह की महामारी है जो किस वजह से होती हैं, डर्टीनेस की वजह से होती है। जहाँ पर डर्टी बहुत ज़्यादा है हमारी सराउंडिंग्स, वहाँ पे जर्म्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से इस तरह की एपिडेमिक डिजीजेज होती हैं। दैट आर कॉज्ड इफ़ वी लिव इन डर्टी एरियाज। और ये कब होगी, जब हम ऐसे जगहों पर रहते हैं। दस मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट होम एंड इन द कम्युनिटी इज़ ए मस्ट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें अपने घरों पर, ठीक है, एंड इन द कम्युनिटी। और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं, ये क्या है, इज़ ए मस्ट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम क्या हो सकें, हेल्दी और फिट रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो ये जो वेस्ट होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है एज अ रिजल्ट वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये क्यों होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम ही लोग हैं, हम ही ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, या हम वेस्ट मटेरियल थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो द वेस्ट प्रोड्यूस इन द सिटीज़ इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। गाँव में जितना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल कहाँ पर होता है, सिटीज़ में, शहरों में होता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड विलेजेस। क्योंकि गाँव में रहने वाले और शहर में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, उसमें काफ़ी अंतर होता है। These waste materials can be divided into two categories. इसीलिए इन वेस्ट मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स वेस्ट मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज्ड easily and it can mix with soil are called biodegradable waste। ऐसा वेस्ट मटेरियल जो क्या होता है, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मैंने आसानी से सड़ गल जाता है, और किस में मिक्स हो जाता है, जाके मिट्टी में मिक्स हो जाता है। आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरह के वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। यानी जो भी कूड़ा हम फेंकते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हम फेंकते हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है आसानी से और बाद में सॉइल में मिक्स हो जाता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज वेस्ट्स। और ये जो डिकम्पोज का काम होता है वो कौन करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी में होते हैं। और वो किस में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन में, किसकी, वेस्ट मटेरियल की। और कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसमें आपका है पेपर, लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, पील्स ऑफ फ्रूट, क्लॉथ्स, एक्सक्रीटा एंड वुड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। यानी अगर कागज़ हो, पत्तियां हैं, बचा हुआ खाना है, सब्जियों का छिलका है, फलों का छिलका है, कपड़े हैं, इसके अलावा हमारा जो एक्सक्रीटा है जिसे हम कहते हैं कि हम जाके एक्सक्रीट करते हैं, इसके अलावा लकड़ियाँ हैं, ये सब क्या हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। सेकेंड वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल विच डू नॉट गेट कंपोज, जो जल्दी से वो ये जो मटेरियल होता है ये डिकम्पोज नहीं होता है, ये सड़ता गलता नहीं है। एंड रिमेन अनचेंज्ड इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जैसा है वैसा ही रहता है और हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय के लिए रहता है। इस तरह के वेस्ट मटेरियल को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, एंड दे कीप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट फॉर ईयर्स, और ये क्या करता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कई सालों के लिए क्या कर देता है, पॉल्यूट करता है। जैसे एल्यूमिनियम कैन्स, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, एल्यूमिनियम कैन में आता है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स हैं, सिल्वर फॉयल है, डिटर्जेंट्स हैं एंड रबर है, ये क्या है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं और लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लाइक एल्यूमिनियम कैंस, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, सिल्वर फॉयल, डिटर्जेंट एंड रबर आर ऑल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो बिफोर वी डिकम्पोज ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल, इसलिए हमें किसी भी वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने से पहले क्या करना चाहिए, वी शुड नो वेदर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वेस्ट मटेरियल हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, वो कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, वी शुड separate biodegradable waste from the non biodegradable waste and decompose them accordingly। यानी हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं, उसके बाद उसके अनुसार ही उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। सो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोज हम कैसे करेंगे, तो देयर आर वेरियस मेथड बाय विच वेस्ट मटेरियल आर डिकम्पोज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेथड है ना जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे, द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट आर, पहला है कंपोस्ट पिट मेथड। ये क्या होता है, इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट पिट इज़ ए डीप पिट। ये क्या होता है, एक तरह का गड्ढा होता है, ठीक है, एक तरह का गड्ढा खोदा जाता है, इन विच वी कैन थ्रो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें हम सिर्फ किस तरह के वेस्ट मटेरियल को डालते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एंड इट इज़ कवर्ड फ्रॉम द टॉप। और जब ये भर जाता है ना, तब हम इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। द वेस्ट मटेरियल डिके स्लोली एंड चेंज इन द मेन्यू। और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये धीरे धीरे उसमें क्या होता है, डीके होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। वेस्ट मटेरियल सड़ते सड़ते फिर वो किस में चेंज हो जाता है, मेन्योर। मेन्योर मीन्स होता है खाद में परिवर्तित हो जाता है आफ्टर अ फ्यू मंथ, इसलिए कुछ महीनों के बाद। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पोज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है
क्या किसका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। और इस तरह से जो कंपोस्ट पिट में हम वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ले जाके डालते हैं, उसके ऐसे मिट्टी से कवर कर देते हैं, तो कुछ महीनों के बाद से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेन्योर में, यानी खाद में बदल जाता है, और उस खाद का यूज़ फिर हम अपने खेतों में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओपन डंपिंग मेथड। ओपन डंपिंग मेथड मीन्स क्या होता है, द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड थ्रोन इन एन एरिया फॉर अवे फ्रॉम द सिटी। क्या होता है, शहरों में कूड़े को इकट्ठा किया जाता है, गार्बेज को, और उसके बाद उसको थ्रोन कर दिया जाता है शहर से दूरी पर ले जाकर। हाउ एवर दिस मेथड पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट। यद्यपि कि ये जो मेथड है, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पॉल्यूट होता है। एंड इट इज़ नॉट ए गुड मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। और ये एक अच्छा मेथड नहीं है वेस्ट को डिस्पोज करने का। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, सैनिटरी लैंडफिल मेथड। ओके, मीन्स लैंडफिल मेथड में हम क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, किस तरह के, जैसे कि प्लास्टिक बैग, एल्युमिनियम कैन, आपका ऐसे वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, उनको क्या करते हैं हम, डम्प इन ए सैनिटरी लैंडफिल। हम ले जाके, एक जगह होती है सैनिटरी लैंडफिल होती है, सफाई की एक जगह होती है जहाँ पे साफ़ सफाई करके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वहाँ पे डंप किया जाता है, डाल दिया जाता है। दीज आर डीप पिट डक्स। यहाँ पे बहुत डीप यानी गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिनमें कहाँ पे, शहर से बाहर, जहाँ पर हम ले जाके इन सारी चीज़ों जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको डाल देते हैं। ईच टाइम वेस्ट इज़ डम्प्ड इट इज़ कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ सॉइल। जब ये वेस्ट मटेरियल इसमें डाल दिया जाता है, सारे डाल दिए जाते हैं, उसके बाद से उसको सॉइल की लेयर से कवर कर दिया जाता है। तो ये भी जो मेथड है, ये भी क्या है, इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इंसिनरेशन मेथड। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जलाने का मेथड, यानी जिसमें हम क्या करेंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो इन दिस मेथड, इस मेथड में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आर बर्न्ड इन स्पेशलाइज्ड बर्निंग चैम्बर। एक स्पेशल बर्निंग चैम्बर होता है जिसमें ले जाके बर्न कर दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंसिनरेटर्स भी कहते हैं। दे हैव वेरी हाई चिमनी। ये जो इंसिनरेटर्स होते हैं ना, इसमें जो चिमनियाँ होती हैं ना, जहाँ पे मान लीजिए वेस्ट मटेरियल जल रहा है तो उससे स्मोक निकलेगा, तो इसकी चिमनी होती है, और चिमनी काफ़ी कैसी होती है, काफ़ी हाई होती है, ऊंची होती है। क्यों होती है, सो दैट द स्मोक इज रिलीज हाई अप इन द एयर, जिसकी वजह से जब हम इन वेस्ट मटेरियल्स को जलाते हैं तो उससे एक तरह का स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो ऊपर, बहुत ऊपर जाके एयर में चला जाए। मेडिकल वेस्ट, इसके अलावा मेडिकल वेस्ट भी होते हैं, आर डिस्पोज्ड बाय बर्निंग दैम। उसको भी डिस्पोज किया जाता है बर्निंग के द्वारा, ठीक है। देन टू एशेज इन ए इंसिनरेटर्स। यानी जैसे मान लीजिए मेडिकल वेस्ट किस तरह के हो गए, जैसे मान लीजिए किसी को ये इंजेक्शन लगते हैं, सिरिंज होती हैं, बहुत सारी तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स हो जाती हैं, ये जितने भी मेडिकल वेस्ट हैं इनको भी क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। किसके द्वारा, बर्निंग के द्वारा। किस मेथड में, इंसिनरेशन मेथड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फैक्ट्री। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, यानी पानी है, वो भी क्या करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फैक्ट्री से निकलने वाला वाटर होता है वो काफ़ी डर्टी होता है, और बहुत सारे प्रोसेस के बाद से उससे जो क्या कहते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको पहले फ़िल्टर करके निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो पानी बचता है उसको ही हम नदी में डालते हैं। सो द वाटर फ्रॉम आवर हाउस गोज़ डाउन थ्रू ए ड्रेन एंड दिस ड्रेन इज़ कनेक्टेड टू ए बिगर ड्रेन कॉल्ड ए सीवर। यानी मतलब हमारे घरों से निकलने वाला जो वाटर है वो ड्रेन के थ्रू, पानी की निकासी होती है, वहाँ से निकलता है। और ये जो पानी होता है ना, जब निकलता है तो ये कहाँ पे, एक बिगर ड्रेन होता है जिसे हम सीवर कहते हैं, उसमें जाके कलेक्ट होता है।
एंड दिस सीवेज पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड, और ये जो सीवेज पाइप होते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, ये ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड होते हैं. एंड द वाटर फ्रॉम दीज पाइप्स इज़ फर्स्ट कलेक्टेड इन ए लार्ज वाटर फिल्ट्रेशन एंड रिसाइकलिंग प्लांट. इसके बाद से ये जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट कलेक्ट इन ए लार्ज वाटर फिल्ट्रेशन, इनको एक लार्ज वाटर फिल्ट्रेशन में कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड रिसाइकलिंग प्लांट, और इसको रिसाइकिल किया जाता है. फर्स्ट सॉलिड वेस्ट इज फिल्टर आउट ऑफ द वाटर. ये जो पानी होता है ना ड्रेनेज के द्वारा जो आता है, सीवेज के द्वारा होते हुए आता है, इसमें जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होते हैं ना सबसे पहले उनको पानी से बाहर निकाला जाता है. द वाटर इज देन क्लीन बाय स्पेशल प्रोसेस. उसके बाद से पानी को स्पेशल प्रोसेस के द्वारा क्लीन किया जाता है. आफ्टर दिस इट इज़ रिलीज इनटू ए नियरेस्ट रिवर. उसके बाद से जो पानी बचता है वो नदियों में रिलीज़ कर दिया जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे घरों पर हम काम करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है और पानी से जब उसको वहाँ पे पानी का यूज़ होता है तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, सब चीज़ होती हैं. तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो पानी है उससे जो सॉलिड वेस्ट है उनको फिल्टर करके पहले निकाल लिया जाता है. उसके बाद से क्लीन वाटर को करके ही रिवर में रिलीज किया जाता है. लाइक डिफरेंट फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वेस्ट वाटर विच कैन कंटेन पॉइजनस केमिकल्स. यानी फैक्ट्री से निकलने वाला भी जो वाटर होता है ना उसमें बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स होते हैं. एंड these factories are directed by various government agencies and different pollution control authority to make the water free from poisonous chemicals before releasing it into the main drain. यानी इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कंट्रोल करती हैं कि जो पानी नदी में छोड़ा जा रहा है वो पॉइजन फ्री है कि नहीं. अगर if they find that the waste is not clean enough according to their standard, the owner of the factory is heavily punished. यानी अगर उनको ये लगता है कि जो वाटर के लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया था कि इस लेवल का पानी ही रिवर में रिलीज़ होना चाहिए, अगर उस लेवल पे पानी रिलीज़ नहीं होता है तो जो उस फैक्ट्री का ओनर होता है उसको पनिश किया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कि सेविंग आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, उसको हम सेव कैसे करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें. लेकिन हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट. तो वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड. बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं. जैसे कि उसमें सबसे पहला मेथड है रिसाइकल. क्या है इसमें, क्या होता है, द बेस्ट वे टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन इज़ बाय रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल्स. यानी हम अपने एनवायरनमेंट को जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते. इट हैंडल्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको. जैसे रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग वेस्ट मटेरियल फिट फॉर यूज बाय चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मेथड. यानी इसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको फिट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है. चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड मेथड. उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे चेंज करके दूसरे तरह से उसको स्पेशलाइज्ड मेथड के द्वारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड देयर आर सेवरल थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम रिसाइकिल करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर को. थिंग्स मेड ऑफ आयरन. ऐसी चीज़ें जो आयरन से बनी हैं, कॉपर से, एल्यूमिनियम से और ब्रास से बनी हुई है, कैन बी रिसाइकल्ड. उनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. सो वी शुड सेल ऑल सच ओल्ड आइटम. इसीलिए ये जितने भी पुराने आइटम्स होते हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए. किसको, कबाड़ी वाला को और जंक डीलर को. वी विल सॉर्ट देम एंड सेल देम टू पीपल हु विल रिसाइकल देम. उसके बाद से वह सॉर्ट कर लेते हैं, छांट लेता है, एंड सेल देम. और उसके बाद जो कबाड़ी वाला है,
या जंक डीलर है वो क्या करता है, इन सामानों को छांट लेता है, जो वेस्ट मटेरियल को हम बेच देते हैं कबाड़ी वाले को और जंक डीलर को, तो उसमें से छांट कर वो क्या करता है, सेल देम टू पीपल, लोगों को बेच देता है। किन लोगों को, हु विल रिसाइकल देम, जो उनको रिसाइकिल कर लेते हैं। आपके घर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कबाड़ी वाला आता है तो आप उसको बेच देते हैं, फिर वो ले जाके कहाँ पे उसको देता है, जो रिसाइकिल करने वाले हैं उन तक उसको पहुंचा देता है। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिसाइकिल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, यानी अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम कम भी यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। एंड वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, हम जो वेस्ट है उसके प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग थिंग्स इनिशियली, हम रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट और वेस्ट को, ठीक है, यूज़ करके इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी से अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को रिड्यूस। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, अगर आप अपने घर से ही बैग कैरी करें तो आपको प्लास्टिक करके सामान नहीं लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल नहीं हो पाएगा। प्लास्टिक में आप लाओगे, जो प्लास्टिक है वो फिर क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज़, यानी हम फिर से किसी चीज़ को फिर से यूज़ कर लें। पहला तो हमने रिसाइकिल करना, यानी कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और कबाड़ी वाला उसमें से सॉर्ट आउट कर लेता है सारे सामानों को और उन लोगों को दे देता है जो उसको रिसाइकिल कर देते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा रिड्यूस। रिड्यूस में हमको क्या करना था, हम रिड्यूस कर देते हैं सामान को, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि वेस्ट को कम से कम हम वेस्ट चीज़ों को करें। नेक्स्ट हो जाता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है फिर से हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अपार्ट फ्रॉम रिसाइकलिंग विद अ लिटिल इनोवेशन वी कैन रीयूज़ डिफरेंट आइटम्स एट होम। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिसाइकिल के रूप में देखें तो हम बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोला कैंस, आप ड्रिंक लेते हो तो उन ड्रिंक्स में कोला कैंस होती है। ओल्ड प्लास्टिक जार होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैम खरीदते हो, आपका हॉर्लिक्स आता है, बॉर्नवीटा आता है, कॉम्प्लान आता है, तो जार में आता है। कैन बी डेकोरेटेड विथ पेपर, अगर हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, पेपर से डेकोरेट कर सकते हैं एंड उस पर लेस लगा सकते हैं। उसको मतलब बाहर से उसको पेपर से लेस से डेकोरेट कर सकते हैं और उसको एक पेन होल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो कैंस हैं या ओल्ड प्लास्टिक जार्स हैं उनको हम चारों तरफ से पेपर से डेकोरेट करके पेन होल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड क्लॉथ्स, जो पुराने कपड़े हैं हमारे, कैन बी यूज़ फॉर डस्ट, उसको साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोंछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज टू मेक शॉपिंग बैग्स, इसके अलावा पुराने कपड़ों से हम शॉपिंग बैग्स भी बना सकते हैं। और कवर फॉर ओल्ड बॉक्सेस, या हमारे घर में जो सामान है, जो बक्से हैं, उनको भी ढक सकते हैं। और डिश रैक्स, डिश रैक मीन्स क्या होता है, डिश रैक्स का मतलब होता है जो हमारे घर में थालियाँ होती हैं ना, बर्तन होते हैं, उनको पोंछने के लिए भी इन ओल्ड क्लॉथ्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड बकेट कैन बी यूज एज डस्टबिन, हम अगर घर में हमारी पुरानी बाल्टियाँ हैं उनको डस्टबिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल लाइक कैन, बॉटल एक्सेट्रा कैन बी यूज टू मेक ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स टू डेकोरेट योर क्लास और हाउस, यानी हम बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से बहुत ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। So students, that's all for today's EVS class and we will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe and thanks for watching.